कराची में ट्रैफिक हादसात, शहरियों की जिंदगियां निकलने लगे। 2 घंटों के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। जौहर मोड़ के करीब डंपर ने टक्कर मारकर एक शख्स की जान ले ली। किमाड़ी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहक। पुलिस ने 2 गाड़ियों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। जौहर मोड़ में मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 260 तक पहुंच गई। ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद में 157 मर्द, 22 खवातीन और 28 बच्चे शामिल हैं। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 खवारिज नवासिल फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवान अफसरों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन हुसनैन की बहादुरी की तारीफ अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हुसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम। कहा शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। 10 खवारिजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशा वराना सलाहियतों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बाइसे एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी टास्क फोर्स के सरबराह की भी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज करने का फैसला। इसराइल ने अमन व अमान की तरफ बढ़ते माहौल को बदअमनी में तब्दील कर दिया। आदमी बरादरी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। तहरीक इंसाफ ने अपने आकाओं से डॉलर पकड़े हुए हैं। कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग बुलाई गई तो PTI ने बॉयकॉट किया। PTI के लोग कौमी असम्बली से हर तरह की मराद और तनख्वाहें लेते हैं। PTI रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। इन्होंने अपनी पार्टी में ढक्कन चोर जमा कर लिए हैं। PTI को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो आज गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। लिस्टें तो इस वक्त जो है वो शायद तरतीब दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई सरकारी तौर पे हतमी चीज़ मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि अखबारी ख़बरों में और जो मीडिया में आ रहा है कि जी इस किस्म की तरतीब दी जा रही है। 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ जो अक़वाम हैं उनको तकसीम किया जा रहा है। लेकिन हम मुसलसल राब्ते में हैं। मेरी टीम यहाँ पे भी कोशिश ये है कि इसमें से जो भी बेहतर सूरत हाल है, कम से कम जिसकी संगीनी हो, वो जो है उसका नतीजा हासिल किया।
अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों से मुतालिक मीडिया में बातें हो रही हैं। मीडिया में लिस्टें तरतीब देने का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी तौर पर कोई चीज़ हतमी नहीं, लिस्ट में नाम आने से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हम मुसलसल राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत खबर आए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन तवील और मुसलसल है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आइंदा भी अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदियों की बातें कयास आराइयां हैं। अभी तक सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान के साथ मुसलसल शेयर करते हैं। तुरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक के लिए खोल दिया गया। अफगान शहरी वीज़ा लेकर आएँ तो वेलकम करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में रिमार्क्स मिसलीडिंग और यकतरफा थे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खत्ते के अमन के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल की मजम्मत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची एडम बोहलर और ज़ल्म खलीलजाद मुलाकात में शामिल। मुलाकात में कैदियों की रहाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेज़मैन की रहाई के लिए कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जॉर्ज ग्लेज़मैन की रहाई मुस्बत कदम है। चंद अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में कैद हैं। अफगान वज़ीर खारजा ने यह कहा है कि अफगानिस्तान मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीका समेत तमाम ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात के ख्वाह है। अमरीका मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करे ताकि एतमाद बहाल हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज़ख़ुद तौहीन अदालत केस की समाअत। ये केस एक सियासी लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। कहा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट की बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केस में एक तफसीली फैसला दूंगा और इसमें चीजें तय कर दूंगा। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स ये, चेयरमैन पीटीआई को बुलाकर हमें सख्त मायूसी हुई है। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया। आइंदा पेशी पर एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुत्तमिन किया जाए। अगर चेयरमैन पीटीआई एक्स पर पाबंदी से मुतालिक मुत्तमिन ना कर सके तो काबीना के सरबराह को तलब करेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स ये, आप एक्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोक सकते हैं, एक्स को बंद नहीं कर सकते। आपने कहा कि अदालत हुक्म दे तो आप एक्स अभी खोल देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे एक गलत ऑर्डर हो गया और अब आपको अदालत का कंधा चाहिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सर्विस मामलात के लिए कायम जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील। जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी ट्रिब्यूनल में शामिल थे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी से नए ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन में आला सतह के तकर्रुर तबादले। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फरीद आफरीदी, जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पेशावर तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असफर सियाल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शहाब को एडिशनल डीजी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। ट्रेन में जो है वो बैठे बेगुनाह बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मामला ये कि इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो रियासत के साथ खड़ी है। ट्रेन के हादसे के बाद जो इंडियन मीडिया जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। अगर ये रवैया ये अपनाएंगे तो ये वो पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर उनको नाज है ये जाती रहेगी। गंडापुर साहब ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अलीमीन गंडापुर ने इजलास में मुकम्मल ताईद और यकजहती का इजहार किया। सियासी ज़रूरियात के तहत बाहर आकर और बात की। ट्रेन हादसे पर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया वही पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कहा, अगर बानी रियासत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे तो मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई वाले गिरबान में झांके, उनको किसने इक़्तिदार पर बिठाया था? बानी पीटीआई ने अपने दौर में अपोजिशन को जेलों में डाला। हमने बड़ी मेहनत करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया था। बानी ने मुज़ाकरात को चलने ही नहीं दिया। आठ सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जीडीए, सिंध यूनाइटेड पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने रजामंदी जाहिर की। एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातों का शामिल होने का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने या न बनने का फैसला नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उम्मीद है जल्द मौलाना फजलुर रहमान भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। केपी हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। हमने मुश्तरका फैसला किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अलीमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त न बने। दहशतगर्दों को पीटीआई दौर में न बसाया जाता तो आज ये हालात न होते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अब फितना फसाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। मखसूस जमात मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान की अस्करी इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान अब बंद होनी चाहिए।